गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रोमन नंबर का हम विस्तृत से चर्चा कर दिए थे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो रोमन नंबर का बनाए हैं, उसमें बेसिक जानकारी आपको दिए हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है @मैथ्स वाले मनोज सर, इस पर देखिए। यूट्यूब पर आपको बहुत अच्छे तरह से हम समझाए हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यदि रोमन नंबर में कोई भी समस्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आपको नहीं छूटेगा। आज हम जो रोमन नंबर बेसिक बता दिए थे, आज हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आए हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं, और इसको हम बारी बारी से हर क्वेश्चन के बाद पर विस्तृत चर्चा करते हैं। यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, उसमें जाइएगा, निश्चित रूप से देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। आज हम देखिए रोमन नंबर को कह रहा है रोमन संख्या में व्यक्त करें, रोमन नंबर में इसको बनाना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ उस दिन थोड़ा सा बेसिक लेकर चलते हैं। IVXLCDM रोमन नंबर जो है, यही इतना जो है आपका 3, 6, 1, 7 जो लेटर है, इसी से आपको मिलकर बना है, इसी को आगे पीछे करके बनाया गया है। अब देखिए, I का मतलब 1 होता है, V का 5, X का 10, L का 50, C का मान 100, D का 500 और M का 1000। जब कोई संख्या पर ऊपर में बार, इसको ऊपर में जो लगाते हैं, जैसे m पर इस तरह से ऊपर लिखेंगे तो m बार कहेंगे। बार का मान जब किसी संख्या का 1000 गुना हो जाता है, बार का मान क्या होता है? 1000 होता है। यानी जो संख्या पर लगेगा उसका अगर v पर पावर बार लगा है तो कहने का मतलब 5 गुना 1000 हो जाएगा। 5 गुना 1000 यानी 5000 के बराबर ये इस तरह से होगा। यानी बार का मान जिस संख्या पर लगेगा बार, उसका 1000 गुना होता है। अब हम चलते हैं दोस्तों रोमन के बारे में। रोमन संख्या आपको यहाँ 15 को लेके आए हैं, उसको विस्तृत रूप से आपको सबको प्रैक्टिस करवाते हुए चलते हैं। अब देखिए, यहाँ 49 बोल रहा है। 49 को अब हम देखिए किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले 50 का मान कितना हो? L होता है। 50 का मान L होता है। यदि हम 50 में हम 10 को कम करेंगे तो बताए थे जो संख्या को पीछे हम कम करते हैं तो ये आपको 40 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 40। यानी 50 से 10 कम 40। यहाँ कह रहा है 49, यदि इसमें 9 बढ़ा देंगे तो बन जाएगा 49। IX का 9 हो गया। यानी हम 49 को इस तरह से लिखेंगे। रोमन 49 को किस तरह से? इस तरह से लिखेंगे। अब दूसरा ये नंबर था। अब बी नंबर में आप देखिए, बी में कह रहा है 79 लिखने के लिए। 79 लिखने के लिए आप देखिए, L का मान हो गया 50, 1x का 10, 2x का 20, और कह रहा है कितना लिखने के लिए? 79, यानी 70 हो गया। और इसमें 9 कर देंगे, 70 9 79, 79 हो गया। अब इस तरह से कह रहा है 90 लिखने के लिए, सी में 90 लिखेंगे तो क्या होगा? 100, सी का मान होता है 100, 100 में 10 कम यानी 90, 100 में 10 कम यानी क्या हो गया? 90। 90 को इस तरह से हम लिखेंगे। अगला बोल रहा है 95, डी को 95 लिखने के लिए तो क्या करेंगे? 90 लिखेंगे इस तरह से, अब 5 इसमें बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 95। अब कह रहा है 140, ई में कह रहा है कितना? 140। अब देखिए, इसको क्या करते हैं? अब सी का मान हो गया 100, और 40 को कैसे लिखते हैं? 40 को हम क्या लिखते हैं? 50 में 10 कम यानी 40, यानी 140 ये हो गया। अब आगे क्या कर रहा है लिखने के लिए? 300 लिखने के लिए कर रहा है। एफ में बोल रहा है 300 लिखने के लिए तो क्या करेंगे? एक सी का मान 100, 2 सी 200, 3 सी 300, यानी 300 को हम इस तरह से लिखेंगे। आगे अब चलिए, जी में कर रहा है कि 440 लिखने के लिए, 440 लिखने के लिए अब देखिए
डी का मान होता है 500। डी का मान कितना होता है 500। 500 में 100 कम करेंगे तो सी का मान होता है 100, यानी 500 में 100 कम तो हो गया 400। 40 को कैसे लिखते हैं 50 से 10 कम, यानी हो गया ये आपका 440। अब एच में चलते हैं। एच में कह रहा है 590। 590 को क्या लिखेंगे, डी का मान हो गया 500, 90 को क्या लिखते हैं यानी 100 में 10 कम, ये हो गया 590। डी का मान 500, सी का मान होता है 100, 100 में कितना कम 10 कम यानी 90, यानी 590। अब आगे क्या कर रहा है, आई में कह रहा है कि 640 लिखने के लिए 640। डी का मान हो गया 500 और सी का मान हो गया 100। 40 को हम किस तरह से लिखते हैं, 40 को हम लिखते हैं 50 में 10 कम, यानी 40। ये हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया 40, यानी 640। अब जे में क्या कर रहा है, जे में कर रहा है 990 लिखने के लिए 990। अब देखिए 1000 का मान होता है m, 1000 का मान होता है m, उसमें 100 यदि कम कर देंगे तो हो जाएगा 900। ये क्या हो गया 900 हो गया, 100 कम 900 हो गया। अब 90 लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 100 में 10 कम, यानी 990। 990 को रोमन में क्या लिखेंगे, सी एम एक्स सी, यानी 1000 में 100 कम यानी 900, और 100 में 10 कम यानी 90, यानी 990। अब आगे चलते हैं। अब के में कह रहा है 1199 लिखने के लिए। अब m का मान हो गया 1000, सी का मान हो गया 100, यानी 1100 हो गया। अब 99 को लिखेंगे तो 100 में 10 कम तो ये 90 हो गया। 9 लिखने के लिए क्या करते हैं, आई एक्स जोड़ देते हैं, यानी 1199 को रोमन में इस तरह से लिखें 100, यानी एम हो गया 1000, एक सी का मान 100 तो 1100, सी से 10 100 से 10 का यानी 90 और 9 99, यानी 1199 को इस तरह से हम रोमन में लिखें। आगे बोल रहा है एल में है 2982, 2982। अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m 2 को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। 900 को किस तरह लिखेंगे, m से c, यानी 1000 में 100 कम तो 900 हो गया। अब 82 लिखना है तो ये 50 30 80 या 2 82, आपको इस तरह से लिखा जाएगा 2982। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। आप देखिए बार के मतलब क्या बोले हैं, 1000 गुना होता है तो 2 पर यदि हम इस तरह से बार लगा कर देखते हैं तो ये हो गया कितना, 2 पर 1000 गुना नहीं 2000, ये हो गया। 900 को कैसे लिखेंगे, m में c कम तो ये हो गया 900। 82 को कैसे लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे, आपका 82 हो गया। अब क्या कर रहा है 9999, 9999, m में कर रहा है 9999। अब देखिए 9 को कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, बार लिख देंगे तो इसके मतलब क्या 1000 गुना 9 के 1000 गुना 9000 हो गया। 9 में यदि 1000 से गुना करेंगे तो 9000 हो गया। अब 900 को हम क्या लिखेंगे, m c, यानी 1000 में 100 कम यानी 900। अब क्या करा 90 लिखने के लिए क्या करते हैं, 100 में 10 कम, 99 को किस तरह से लिखते हैं, 9 को इस तरह से लिखेंगे, यानी ये हो गया 9000। 9000 1000 में 100 कम यानी 900, 9900 हुआ। इधर 100 में 10 कम 90 और ये हो गया 99, यानी 9999 को हम इस तरह से रोमन में लिखें। अब सीधा सीधी लिख दिया है कि 8000 को रोमन में किस तरह से हम लिखेंगे, किसको 8000 को, तो कुछ नहीं करना है
8,000 को कर रहा है। 8,000 को हम बोले हैं इसको कुछ नहीं करना है, 8 इस तरह से लिखते हैं, इस पर बार लगा दीजिए। हम बोले जब किसी संख्या में बार लगाते हैं तो उसका 1,000 गुना हो जाता है, तो 8 पर हम बार लगाए तो क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। इस तरह से अगर 4,000 कहेगा लिखने के लिए तो कुछ नहीं करना है, 4 पर बार लगा देंगे, 4,000 हो गया। 5 पर 5,000 कहेगा तो 5 पर बार लगा देंगे, 5,000 हो गया। इसी तरह से बार का मतलब 1,000 गुना हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है, इकाई तो है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 को कर रहा है रोमन में लिखने के लिए, 1,00,000 को रोमन में लिखने के लिए कर रहा है। अब देखिए हम बताएं कि किसी संख्या पर जब बार लगा देते हैं तो उसका कितना गुना हो जाता है, 1,000 गुना। यदि हम 100 में 1,000 से गुना करेंगे तो देखिए कितना, 2 4 5 शून्य, 3 2 5 शून्य। यदि 100 में 1,000 से गुना करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 1,00,000 के बराबर हो जाएगा। तो 100 का मान क्या होता है, C होता है। अगर C पर हम बार लगा देंगे तो इसका मान इसके बराबर हो जाएगा। यानी रोमन में जब हम लिखेंगे तो C पर पावर बार लगा देंगे तो इकाई, दोहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह से जो भी रहे दोस्तों उसको अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक वीडियो और लाएंगे इसमें जो कि छोटा बड़ा जो भी नहीं समझा होगा, जो भी आपको बनाने में दिक्कत हुआ होगा, और इससे थोड़ा टफ वाला भी लाएंगे और उसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग देकर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।